नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना रिवीजन वीडियो 4 पढ़ेंगे जिसमें हम ए और ए की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करेंगे। आप ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज आप लोग ए और ए की मात्रा वाले शब्द आप सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए ए वाले शब्द हम लोग पढ़ते हैं। ए से एड़ी, ए से एक, और ए से एक तारा भी होता है। तो आपने देखा ए जो इसमें रंगीन शब्द है वो ए है और आप इसे पढ़ते हैं। आइए अब ए वाले शब्द पढ़ते हैं जिसमें ए अक्षर की ध्वनि आती है। ए स्वर होता है। एक, एड़, एड़ी, गए, आए, जाए, खाए, लाए, नहाए, बहाए, एकता, दिए, लिए और किए। अब ये जो ऊपर दिए गए शब्द हैं इसमें ए अक्षर पर आप लाल रंग से सर्कल बना लेंगे। अपनी जो आपकी जो बुक है उसमें आप सर्कल बना लेंगे। आप चलिए एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। सेब, रेल, करेला, लालटेन, थानेदार, सपेरा। जब हम व्यंजन के साथ ए स्वर को पढ़ते हैं तो वो मात्रा के रूप में होता है, आप जानते हैं। आइए एक ही मात्रा के कुछ अन्य शब्द हैं उनको भी पढ़ते हैं। भेड़, रेत, खेत, जेल, बेर, खेल, मेला, बेला, ठेला, सेवा, मेवा, देखा, सारे, तारे, हारे, काले, अकेला, सवेरा, मेहनत, देवर, दहेज, नरेश, सेहत, देनदार। देनदार ये 4 अक्षर वाला शब्द है। ठेकेदार, इसमें 2 बार एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठेकेदार। मेहमान, जलेबी। अब जब एक ही आपको ध्वनि लगती है तो वहां पे एक ही मात्रा आप लगाते हैं। चलिए अब हम चिड़ियाघर नामक ये जो आपका चैप्टर है इसे पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। बेला एकता की सहेली थी। बेला एकता की सहेली थी। बेला व एकता चिड़ियाघर गए। बेला व एकता चिड़ियाघर गए। यहाँ पे आप एक ही मात्रा और ए शब्द दोनों का प्रयोग है, इसे आप ध्यान से देखें। रंगीन जो है। बेला ने जलेबी खरीदी। बेला ने जलेबी खरीदी। एकता ने सेब खरीदे। एकता ने सेब खरीदे। एक ठेले पर भेलपूरी
बिक रही थी। एक ठेले पर भेलपूरी बिक रही थी। बेला ने भेलपूरी भी खरीदी। बेला ने भेलपूरी भी खरीदी। एकता व बेला ने जलेबी, सेब व भेलपूरी खाए। एकता व बेला ने जलेबी, सेब व भेलपूरी खाए। खूब सारे खेल खेले। खूब सारे खेल खेले। एकता रेलगाड़ी पर सवार हुई। एकता रेलगाड़ी पर सवार हुई। बेला ने शेर की आवाज निकाली। बेला ने शेर की आवाज निकाली। एकता डर गई। एकता डर गई। चिड़ियाघर का पहरेदार भी डर गया। चिड़ियाघर का पहरेदार भी डर गया। अब आपको एक्सरसाइज करनी है। चित्र के नाम पर गोला बनाना है। तो यहाँ प्लेट में क्या है? बेला है, सेब है या जलेबी है? जलेबी। तो आप जलेबी पर गोला बना देंगे। फिर उसके बाद जो चित्र है आप बताएं ये केला का चित्र है या ठेला या सेना? तो आपको लग रहा है वेरी गुड, ठेला का ये चित्र है। उसके बाद ये शेर, बेर या भेड़ का चित्र है। हाँ शाबाश, शेर का चित्र है तो आप शेर शब्द पे गोला बना देंगे। फिर उसके बाद लालटेन, लालटेन, रेलगाड़ी या करेला, किस पे आप गोला बनाएंगे? हाँ जी, रेलगाड़ी पे आप गोला बना देंगे। अब अगली जो एक्सरसाइज आपको है इसमें पेड़ का चित्र बना है। उसमें पेड़ के चित्र में शब्द लिखे हैं, उनसे आपको वाक्य पूरे करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला जो प्रश्न है, बेला व एकता कहाँ गए थे? तो आप यहाँ से शब्द ढूंढिए। बेला व एकता चिड़ियाघर गए थे। ठेले पर क्या बिक रहा था? ठेले पर भेलपूरी बिक रही थी। रेलगाड़ी पर कौन सवार हुआ था? रेलगाड़ी पर कौन सवार हुआ था? रेलगाड़ी पर एकता सवार हुई। बेला ने किसकी आवाज निकाली? बेला ने शेर की आवाज निकाली। इस प्रकार आप अपनी एक्सरसाइज फिल कर लेंगे, उनको रिवाइज कर लेंगे। अब हम अय अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। अय स्वर होता है और उसके बाद फिर अय की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ए वाले पढ़ते हैं। ऐनक, ऐरावत, जो हमारे इंद्र भगवान है उनका जो हाथी है उसे कहते हैं ऐरावत। अब चलिए अब हम शब्द पढ़ते हैं। ऐसा, ऐठना, ऐश्वर्य, ऐनक, ऐरावत। ऊपर दिए गए शब्दों में ऐ अक्षर पर लाल रंग से आपको गोला बनाना है। अब चलिए ऐ की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं। मैना, तैरना, बैसाखी,
थैला, बैलगाड़ी, सैनिक। अब चलिए शब्द पढ़ते हैं एक ही मात्रा। अब एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं। चैन, रैन, पैर, सैर, तैर, बैल, मैल, जैसा, कैसा, पैसा, बैठक, पैदल, तैयार, मैदान, शैतान, हैरान, डकैत, खप, रैल, कैद खाना, मट मैला, फैलाव, फैजाबाद एक शहर का नाम है, जैसलमेर, हैदराबाद, नैनीताल। आप लोग नैनीताल घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार एक ही मात्रा वाले शब्दों को आपने पढ़ लिया। चलिए अब हम एक ही मात्रा अपने जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। चलिए अब हम नैनीताल की सैर जो आपका चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। उसमें एक ही मात्रा पे आप ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम नैना है। मेरा नाम नैना है। मेरे मामा कैथल से आए थे। मेरे मामा कैथल से आए थे। भैया शैलेश भी साथ आया था। भैया शैलेश भी साथ आया था। वे बैलगाड़ी से आए थे। वे बैलगाड़ी से आए थे। हम सबने नैनीताल जाने का फैसला किया। हम सबने नैनीताल जाने का फैसला किया। हम सब तैयार हो गए। हम सब तैयार हो गए। मेरे साथ मेरी मैना भी गई। मेरे साथ मेरी मैना भी गई। हम खूब पैदल घूमे। हम खूब पैदल घूमे। भैया शैलेश ने तैराकी की। भैया शैलेश ने तैराकी की। हम सबने नैनीताल की सैर की। हम सबने नैनीताल की सैर की। हमें उम्मीद है कि आप जब कभी नैनीताल यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर दो। किसके मामा आए थे? नैना के मामा आए थे। तो आप यहाँ पे नैना लिख देंगे। नैना के मामा कहाँ से आए थे?
आपने अभी पाठ में पढ़ा था मामा कैथल से आए थे, तो आप लिख देंगे कैथल से। सब कहाँ की सैर को गए? हाँ, सब नैनीताल की सैर को गए थे, तो आप लिख देंगे नैनीताल की। नैना के साथ और कौन गया था? नैना के साथ मैना भी गई थी, तो आप लिखते हैं नैना के साथ, तो आप लिखते हैं मैना। अब अगली एक्सरसाइज है, चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि यह परिवार कहाँ गया है। चित्र को ध्यान से देखो, चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि यह परिवार कहाँ गया है। चित्र में रंग भी भरो। तो आप चित्र, जो आपकी पुस्तक है तो उसमें आप चित्र में रंग भर लेंगे। तो ये चित्र देखकर आपको समझ में आता है ये चित्र आपका शाबाश ताजमहल का है। तो ये परिवार कहाँ गया होगा? ताजमहल कहाँ है? ये परिवार कहाँ गया होगा? ताजमहल कहाँ है आप बताएं? हाँ, ताजमहल आगरा में है, तो ये परिवार आगरा घूमने के लिए गया है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि यह परिवार आगरा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ए और ए की मात्रा का रिवीजन कर लिया। हम अपने अगले वीडियो में ओ और ओ की मात्रा का रिवीजन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। एक्टिविटी में निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे आपको 5 वर्ड दिए गए हैं, उनसे आप अपने वाक्य बना लीजिए। एक, ऐनक, मैदान, बैलगाड़ी और नैनीताल। आप अपने स्वयं के वाक्य बनाइएगा। और होमवर्क में रिवीजन वर्कशीट 4 को ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लें और इसकी जो डेट आपको दी गई है उससे पहले अवश्य सबमिट कर दें। अपनी अगली वीडियो में हम लोग ओ और औ की मात्रा के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।